हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आइए अच्छा सा मूड बनाते हैं और एक प्यारी सी कहानी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है ब्राह्मण के लड्डू। दोस्तों, एक ब्राह्मण था। वह हमेशा कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर सेवा किया करता था, लेकिन उसकी पत्नी इस बात से बहुत चिढ़ती थी कि हर बार वह पहले भगवान को हर बात में लाता है और भोजन हो, वस्त्र हो या कोई भी चीज़ लाऊं, पहले भगवान को ही समर्पित करता। तो वो बहुत चिढ़ती थी इस बात से। एक दिन क्या हुआ, घर में लड्डू बने। ब्राह्मण ने लड्डू लिए और चला भोग लगाने अपने कृष्ण भगवान को। पत्नी इससे नाराज़ हो गई और बोली, कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी ही नहीं, तो हर चीज़ लेकर मंदिर की तरफ क्यों चल पड़ते हो। पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि अब की बार बिना खिलाए घर में मत लौटना, देखती हूँ कैसे तुम्हारे भगवान खाने को आते हैं। बस ब्राह्मण ने भी पत्नी के ताने सुनकर ठान लिया कि बिना भगवान को खिलाए आज मंदिर से लौटना नहीं है। मंदिर में जाकर वो बैठ गया और धूनी लगा ली। भगवान के सामने लड्डू रखकर विनती करने लगा। एक घड़ी बीती, आधा दिन बीता, ना तो भगवान आए ना ब्राह्मण हटा वहाँ से। आसपास देखने वाले भक्तों की भी भीड़ लग गई। सभी कौतूहलवश देखने लगे कि आखिर क्या होने वाला है। मक्खियाँ आई, भिन भिनाने लगी लड्डुओं पर। ब्राह्मण उन्हें उड़ाता रहा। मीठे की गंध से चींटियाँ भी लाइन लगाकर चली गई। ब्राह्मण ने उन्हें भी हटाया। फिर मंदिर के बाहर खड़े आवारा कुत्ते भी ललचाकर आने लगे। ब्राह्मण ने उनको भी खदेड़ा। लड्डू पड़े देख मंदिर के बाहर बैठे भिखारी भी आए और चले गए। एक तो सीधा लड्डू उठाने के लिए उसने हाथ जैसे ही बढ़ाया, ब्राह्मण ने जोर से थप्पड़ उसको रसीद कर दिया। अब दिन ढल गया, शाम भी हो गई, ना भगवान आए ना ब्राह्मण उठा। दोनों की जिद थी। ब्राह्मण चाहता था कि भगवान जब तक लड्डू का भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। शाम से रात हो गई। लोगों ने सोचा ब्राह्मण देवता पागल हो गए हैं, भगवान तो आने से रहे। धीरे धीरे सब अपने घर चले गए। अब ब्राह्मण को भी गुस्सा आने लगा। लड्डू उठाकर उसने बाहर फेंक दिए। भिखारी, कुत्ते, चींटी, मक्खी तो दिन भर में ही इस घड़ी का इंतजार कर ही रहे थे। सब उन पर टूट पड़े। उदास ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ घर लौटने लगा। इतने सालों की सेवा बेकार चली गई। ब्राह्मण सोचने लगा, कोई फल नहीं मिला। मैं रोज़ कृष्ण भगवान के मंदिर में जाता था, लेकिन उन्होंने मेरी पुकार नहीं सुनी। ब्राह्मण पत्नी के ताने सुनकर सो गया। रात को सपने में भगवान आए और ब्राह्मण से बोले, तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत बढ़िया थी, लेकिन अगर सुबह ही खिला देता तो ज़्यादा अच्छा होता। कितने रूप मुझे धरने पड़े तेरे लड्डू खाने के लिए, कभी मक्खी का, कभी चींटी का, कभी कुत्ते का और कभी भिखारे का, पर तूने तो हाथ ही नहीं धरने दिया। दिन भर इंतज़ार करना पड़ा। आखिर में लड्डू खाए, लेकिन ज़मीन से उठाकर, जो तुमने फेंक दिए थे, और उन लड्डुओं में थोड़ी सी मिट्टी भी लग गई थी। अगली बार आए तो अच्छे से खिलाना। इतना कहते ही भगवान चले गए। ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसे एहसास हो गया, भगवान तो आए थे खाने किसी न किसी रूप में, लेकिन मैं ही उन्हें पहचान नहीं पाया। तो दोस्तों, भगवान किसी न किसी रूप में हमें दर्शन देने ज़रूर आते हैं। जब हम उनको पुकारते हैं, जब हम मदद के लिए उन्हें बुलाते हैं, तो भगवान हमारी मदद करने ज़रूर आते हैं। वो हमारी पुकार सुनते हैं। बस हमें इंतज़ार करना पड़ता है उनका, या हमें उनके रूप को पहचानना पड़ता है। तो भगवान सब जगह है। जय जय श्री राधे। Please like, share and subscribe. Thank you.